हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे संसार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं A to Z जनरल साइंस कोर्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग बीमा एवं बीमीय सूत्र भी कहते हैं। तो आइए हम लोग डायमेंशन के बारे में जानते हैं, ये होती क्या है। हम लोग पहले ही पढ़े हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसके 3 टाइप पढ़े थे हम लोगों ने। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से लिखते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्पीड का। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो इसमें दूरी यानी लेंथ, ये क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। समय क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड क्या हो? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट लगाया है जिसमें डायमेंशन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बारे में लिखा है। लेंथ की डायमेंशन जो होती है एल होती है। ये नोटेशन का एक तरीका है। मास की एम, टाइम की टी, इलेक्ट्रिक करंट की ए, टेम्परेचर की थीटा, कहीं कहीं पे इसको के भी लिखते हैं, और पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एन, उसी तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी की आई। तो इसको हम लोगों को याद रखना है। इसको लिखते किस तरह से अभी हम लोग देख लेंगे, बट इनको याद रखना है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सारे यूनिट्स और डायमेंशन को याद रखना है। तो जब भी किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखेंगे तो कुछ ना कुछ पावर आएगी, और वो इस फॉर्म में आएगी। ये फॉर्म इस फॉर्म में आएगी। तो इस फॉर्म में आएगी तो इसमें कुछ ना कुछ पावर आया, तो जिसको हम लोग ABC, सपोज ABC पावर है तो उसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं, और इसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल आगे देखेंगे कैसे लिखते हैं। ये काफ़ी आसान है, हम लोग देखते हैं कैसे। स्पीड का ही एग्जांपल सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी लेंथ की डायमेंशन क्या है? L। और टाइम की डायमेंशन क्या है? T। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? T को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? LT - 1। ये चीज़ क्या होगी? ये हो गई हमारी डायमेंशनल फार्मूला। तो फिर डायमेंशन क्या हुई? अगर हम लेंथ के टर्म में देखें तो लेंथ की डायमेंशन हो गई, इस पे पावर कितना है? 1, कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 टाइम की डायमेंशन, टाइम की पावर कितनी है? -1, तो -1। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए मास की डायमेंशन, तो मास की तो कोई टर्म ही नहीं है इसमें। तो मास की जब कोई टर्म नहीं है तो इसकी कुछ नहीं तो 0। इसको क्योंकि इस तरह से तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि m पर पावर 0 1 होती है, तो एज इट इज रह जाएगी चीज़ें। तो मास की डायमेंशन क्या होगी? 0। अगला एग्जांपल देखते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर किन्हीं को ये सारी चीज़ें पता नहीं है तो ये सब जान लें, वैसे कभी ना कभी आगे ये आएगी। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास द्रव्यमान बटे आयतन।
इसको घनत्व बोलते हैं। तो मास क्या है? अपने आप में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है मास की? m। वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं? वॉल्यूम को लेंथ इंटू लेंथ यानी लंबाई, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, इंटू हाइट यानी ऊंचाई। तो ये क्या है? तीनों चीज़ें लेंथ ही है देखा जाए तो, लंबाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। m तो पहले से ही था, तो ये इसकी क्या है? ये तीनों क्या है? लेंथ ही है एक तरह की। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को कैसे मेजर करते हैं? लेंथ में मेजर करते हैं। इसकी डायमेंशन क्या है? l। तो l इंटू एल इंटू एल, तो क्या हो जाएगी? m/l³ इक्वल टू ml-q। तो ये क्या हो गई? ये हो गई डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है। तो ठीक उसी तरह इसमें कैसे लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ मास कितनी है? m की पावर यहाँ पर 1। डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम तो इस पे टर्म में है ही नहीं, तो टाइम की पावर 0। लेंथ की डायमेंशन ऑफ लेंथ की कितनी है? -3। तो ये ऐसे हम लोग समझ लिए, क्योंकि इसमें पूछा गया था डेंसिटी डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। मोमेंटम अगर आप लोग नहीं जानते मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है mv यानी मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, द्रव्यमान टू वेग। ठीक, तो इसको लिखते हैं हम लोग। मास क्या है? अपने आप में ये पहले से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो m। वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी यानी लेंथ, ये क्या है? फंडामेंटल है। टाइम ये भी फंडामेंटल है। तो अब हम इसका डायमेंशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट l, टाइम t। तो इसको फिर से लिखते हैं ml/t1। तो ये हो गई हमारा मोमेंटम की। यहाँ पे अगर पूछा जाए लेंथ की डायमेंशन तो कितनी है? 1। मास की भी 1 है, टाइम की -1। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान था। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं फोर्स का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, ये एक फंडामेंटल होता है और एक्सेलरेशन डिराइव्ड है। तो हम लोग एक्सेलरेशन को देखेंगे, इसको कैसे हम लिख सकते हैं। तो मास को ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, m होता है डायमेंशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? तो ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन की दर। तो एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? v2 - v1/t। ठीक है, तो अगर हम दो वेग को घटाते हैं, एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड -5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी यानी वेग ही रहा, यूनिट भी सेम ही रहा। ठीक है, तो हम लोग इसको सीधा v/t लिख लेते हैं। ठीक है, तो v/t यानी वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम।
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों लिखेंगे सेम ही आएगा, ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। और ये एक टाइम पहले से था, हम इस वाले चीज़ को ये लिखें इस तरह से, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और टाइम पहले से था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो इसको एल, टाइम टी और ये टाइम टी, तो क्या होगा LT-2। अब इसको हम लोग जा कर के पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो क्या आ जाएगा LT-2 और ये पूरा क्या हो जाएगा MLT-2। तो ये आ गया फोर्स का फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि मास का क्या है डायमेंशन 1, लेंथ का 1 और टाइम का -2। तो ये भी पूछा गया, ये आंसर है। और आगे देखते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ एग्जांपल, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये सारे क्या हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसका डायमेंशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सपोज साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी लंब टेकन। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर को किस में मेजर करेंगे, लेंथ में, यानी मीटर में। तो क्या हो गया इसका डायमेंशन L, और इसको भी किस में मेजर करेंगे, लेंथ में। तो इसका भी क्या हो गया डायमेंशन L, ये कट गया 1। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं 1, यानी कि यहाँ पे M, L, T, K किसी भी पे पावर है, किसी पर भी पावर नहीं है। तो यानी ये क्या हो गया डायमेंशन लेस, यानी इसमें कोई डायमेंशन नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो अगर ऑप्शन है डायमेंशन लेस, बीमा रहित, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअली चार्ट लगाया हुआ जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना है। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में हम उसको ट्रेस निकालेंगे, याद रहे तो अच्छा है। त्वरण का, संवेग का, बल, दबाव, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सारे याद रखना, आवेग, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो चलिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़।